PHP loops, we have 4 types of loops. One, while, do while, then for loop, and the fourth one is for each loop, which is used in used with arrays. Okay, for each loop used with arrays specially. फॉर लूप से भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अरेज यूज किया एज इन आपको फॉर ईच ही करना है. अरेज कैन ऑल्सो बी यूज विथ फॉर लूप, but for its special is designed for arrays in PHP. Okay, so let's discuss while, do while, for तो आपका आता है while condition is true then the code will be executed. तो ये simple example है. Remember how to define declare variables. हमें डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इनिशियलाइज करो वैल्यू. अगर आपको डेटा टाइप व्यू करना हो देन वी कैन यूज दैट var_dump फंक्शन. ओके, तो यही प्रिंट किया है 1 to 5 नंबर्स प्रिंट किया यूजिंग while loop. ओके, दिस इज इंक्रीमेंटेशन. greater than is equal to symbol, dollar symbol is used with variable declaration. Do while, do code to be executed while condition. ये एक है sum of number, do while loop. देन PHP फॉर लूप देखते हैं. फॉर ईच ये तो आपको आता है इसीलिए मैंने ज़्यादा बताया नहीं है. वाइल, डू वाइल. ओके, फॉर लूप भी आपको पता है. फॉर इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, ओके, एंड देन इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन. जैसे कि n is equal to 1, 1 is assigned to a variable n, you're checking the condition whether n is less than is equal to 5, incrementing the value by 1, n plus plus. echo within double quotes printing value of n. तो आप क्या कर रहे हो, 1 to 5 तक वैल्यू प्रिंट कर रहे हो. 1 to 5, सी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 एज इन 1 to 5 तक प्रिंट कर रहे हो यूजिंग फॉर लूप. सिंपल है, मतलब ज़्यादा मैंने कुछ दिया नहीं है, एक छोटा सा प्रोग्राम दिया है बस. MCQ पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रिमेंबर द सिंटैक्स एंड द कीवर्ड्स, क्लॉजेस. ओके, आपको यही देखना है कंडीशन क्या है PHP में, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, डू वाइल का सिंटैक्स क्या है, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप. यही है. पूरा प्रोग्राम आएगा तो भी आपको सिर्फ आउटपुट सिलेक्ट करने के लिए आएगा. सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड ऑफ PHP. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल MCQ रहेगा ना, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको कोड रहेगा. कोड पे आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट आउटपुट, तो आ ही जाएगा. आपको कोड तो टाइप करना ही नहीं है अभी किसी में, एग्जीक्यूशन तो है ही नहीं प्रैक्टिकल में. फाइन, तो सिंटैक्स देख के आना आप लोग. सिंटैक्स. देन नेक्स्ट इज फॉर ईच. फॉर ईच आप अरेज के साथ यूज करते हो, अरेज के. सो फॉर ईच के पहले हम तो देखते हैं व्हाट इज अरे. सो टेल मी व्हाट इज अरे. अरे क्या होता है अरे? बोल सकते कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. Arrays are complex variables that allow us to store more than one value or group of values under a single variable name, which can hold more than one value at a time. Special variable, but PHP array is an order map that is contains values on this basis. Okay, PHP arrays, there are 3 types of arrays: index, associative and multidimensional. इंडेक्स्ड अरे क्या होता है? इंडेक्स एज इन सिंपल जो बाय डिफॉल्ट अरे हम क्रिएट करते हैं विद न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक इंडेक्स. अरे विद अ न्यूमेरिक की, अरे विद अ न्यूमेरिक की इज इंडेक्स्ड अरे. जिसका इंडेक्सिंग न्यूमेरिक वैल्यू होता है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, दैट इज इंडेक्स्ड अरे. एसोसिएटिव अरे, अरे वेयर ईच की हैज इट्स ओन स्पेसिफिक वैल्यू, ईच की हैज इट्स ओन स्पेसिफिक वैल्यू.
एंड मल्टी डायमेंशनल अरे मीन्स अरे विद इन एन अरे. आप एक अरे के अंदर दूसरा एक अरे क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो. दैट इज मल्टी डायमेंशनल अरे, अरे विद इन एन अरे. सो लेट्स सी फर्स्ट इंडेक्स्ड अरे. इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0. न्यूमेरिक वैल्यू होता है. सी द फर्स्ट वे टू क्रिएट इंडेक्स्ड अरे, वेरिएबल करो इनिशियलाइज, डिक्लेयर करो वेरिएबल, कलर इज इक्वल टू इनिशियलाइज करो अरे. सो अरे इनिशियलाइज करने के लिए अगर आप वन लाइन में सेंटेंस खत्म कर रहे हो, वन लाइन में ग्रुप ऑफ वैल्यूज अगर स्टोर कर रहे हो in the same into the same single this variable, तो array लिखो, array within a bracket give the values separated by comma, values red green blue yellow. This is the default index PHP indexed array. आपने इसमें कोई भी इंडेक्स स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया. अगर आप कोई इंडेक्स स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते हो तो वो बन जाता है इंडेक्स्ड अरे. एंड द इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड दिस इज द न्यूमेरिक टाइप ऑफ इंडेक्स. न्यूमेरिकल टाइप ऑफ इंडेक्स एज इन दिस रेड विल हैव इंडेक्स 0. द इंडेक्स टाइप इज न्यूमेरिक, so the index of this red, the first position will be 0. The index of this red is 0. Index of green is 1, blue 2 and yellow is 3. सेकेंड वे मतलब आप क्या कर रहे हो, वन बाय वन डिफाइन कर रहे हो. वन बाय वन इंडेक्स, वन बाय वन आप क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो. मीन्स आप स्पेसिफिकली बता रहे हो एट इंडेक्स 0 यू आर सेविंग दिस रेड वैल्यू, एट इंडेक्स 1 यू आर स्टोरिंग दिस ग्रीन वैल्यू, इंडेक्स 2 यू आर स्टोरिंग ब्लू एंड इन इंडेक्स 3 यू आर स्टोरिंग दिस येलो वैल्यू. आप स्पेसिफिकली बता रहे हो वन बाय वन. सेकेंड वे में, फर्स्ट वे में आप ग्रुप बना रहे हो, अरे का पूरा एक ग्रुप बना रहे हो. सो दिस इज अरे विद इन ब्रैकेट ग्रुप ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इनटू कलर. एंड दिस अरे मतलब ये जो भी अरे आपने क्रिएट किया है, दिस इज द डिफॉल्ट अरे विच इज नथिंग बट इंडेक्स अरे. इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0. इधर हमने स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया है कि इंडेक्स क्या होगा. इंडेक्स या कोई एक दूसरा वैल्यू होगा या न्यूमेरिक वैल्यू, कुछ मेंशन नहीं किया है हमने फर्स्ट वे में. हमने सिर्फ अरे कीवर्ड यूज किया, विद इन ब्रैकेट वी हैव गिवन वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज. तो ये बन जाता है न्यूमेरिक इंडेक्स. और आप बोल सकते हो इंडेक्स्ड PHP इंडेक्स्ड अरे. फर्स्ट वे इंडेक्स्ड अरे न्यूमेरिक इंडेक्स बन जाता है. मतलब उसका इंडेक्स क्या होता है, नंबर्स में रहेगा, न्यूमेरिकल में. सो दिस इज, हम लोग एक काम करते हैं, एक बार सब गो थ्रू करते हैं एंड देन हम लास्ट के 15-20 मिनट्स में एग्जीक्यूशन देखेंगे. ओके तो उसका एग्जांपल सी, कलर वेरिएबल हमने एक दे दिया है, ग्रुप सेट ऑफ वैल्यूज. ओके एक हो फॉर प्रिंटिंग विद इन डबल कोट्स लिखना है. प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा विद इन डबल कोट्स लिखना है. ओके हमें क्या करना है, हमें ये रेड ग्रीन ब्लू येलो डिस्प्ले करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स. तो दे दो सिंपली, दिस इज द कलर, दिस इज द वेरिएबल नेम. रेड का इंडेक्स इज 0, कॉमा अगेन दिस इज द वेरिएबल एंड द इंडेक्स ऑफ ग्रीन इज 1. सो कलर ऑफ 1 2 एंड दिस इंडेक्स इज 3. तो जो भी इंडेक्स में पर्टिकुलर वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या कर रहे हो आप, डिस्प्ले कर रहे हो सिंपली with the help of this keyword. डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं, with the help of this keyword echo. Okay, this is the indexed first type of array, indexed array. Indexed array में index is in numbers, numeric. जो भी numbers होते हैं उसमें index होता है. and this index always starts from 0. MCQ point of view ये याद रखना है. indexed array as a, the index is nothing but numeric index. The array with a numeric key, जो keys होगा उसका index number keys होगा वो numeric रहेगा and that numeric value always starts from 0. Is it clear? ये एक हम रन करेंगे बाद में. सेकेंड में आप वन बाय वन कर रहे हो उसे. वन बाय वन क्या कर रहे हो आप, स्टोर कर रहे हो वैल्यूज को और फिर आप डिस्प्ले कर सकते हो. इट डजंट मेक एनी सेंस. क्यों लिखना है इतना, अगर हमारे पास अरे कीवर्ड मेथड है, अगर हमारे पास ये अरे का मेथड है तो हमें क्यों लिखना है ये इतना.
मतलब आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, बट इफ वी हैव दिस फर्स्ट वे, इजी वे, देन व्हाई शुड वी गो फॉर सेकेंड वे? आप कर सकते हो, ये ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, बट टाइम कंज्यूमिंग है कि एक आप इनिशियलाइज कर रहे हो, फिर बाद में प्रिंट करोगे, सेकेंड इनिशियलाइज करोगे, प्रिंट करोगे, ये टाइम कंज्यूमिंग है सेकेंड वे, तो हम फर्स्ट वे यूज करते हैं। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो, देर इज नॉट एनी अदर कंपल्शन कि आपको यही यूज करना है, आप सेकेंड टाइप भी यूज कर सकते हो, सेकेंड वे भी। ओके, एंड नेक्स्ट इज पीएचपी एसोसिएटिव अरे। पीएचपी एसोसिएटिव अरे, जिसके पास अपना खुद का एक वैल्यू होता है। ईच की हैज इट्स ओन स्पेसिफिक वैल्यू, ईच की हैज इट्स ओन स्पेसिफिक वैल्यू। The keys assigned to values can be arbitrary and user-defined strings. Can be user-defined string. जैसे कि हमने देखा अभी फर्स्ट वे में, देखो सैलर इज वेरिएबल, इनिशियलाइज कर रहे हो आप, अरे दे रहे हो, विद द हेल्प ऑफ दिस अरे, ब्रैकेट, विद इन द ब्रैकेट क्लर्क, अभी ये क्या हो गया, उसका एक की हो गया। ये एसोसिएटिव अरे है, तो आपको एसोसिएट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन सिंबल। एसोसिएट करो विद द हेल्प ऑफ दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन सिंबल। तो ये एसोसिएटिव अरे में कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर एज इन कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो आप फॉर एसोसिएटिव अरे? इज इक्वल टू ग्रेटर देन, इज इक्वल टू ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करते हो आप एसोसिएटिव अरे में। एसोसिएटिव अरे एज इन you are defining your own value, specific value, string value as an index। जैसे इंडेक्स्ड वैल्यू में आपने न्यूमेरिक वैल्यू था डिफॉल्ट, इसमें एसोसिएटिव में आप खुद से दे रहे हो। सो क्लर्क इज नथिंग बट उसका इंडेक्स हुआ, जॉन इज नथिंग बट दिस इंडेक्स, देन टिम नथिंग बट दिस इंडेक्स, और इसके ये वैल्यूज है। तो सेकेंड वे में आप क्या कर रहे हो, अगेन आप एक्सप्लिसिटली दे रहे हो, ओके, वन बाय वन डिफाइन कर रहे हो। और फर्स्ट वे में डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं अरे, विद द हेल्प ऑफ दिस अरे मेथड सेपरेटेड बाय कॉमा। इफ यू हैव मोर देन वैल्यूज टू स्टोर, सेपरेटेड बाय कॉमा। स्ट्रिंग है इसलिए हमने क्या लिखा, डबल कोट्स में लिखा। स्ट्रिंग है ये, इसलिए हमने क्या लिखा, डबल कोट्स में लिखा। आप वैल्यूज को भी डबल कोट्स दोगे क्योंकि उसका टाइप क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर डबल कोट्स दे रहे हो तो टाइप क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। ओके, श्योर, अगर मुझे करना है अभी इसका वैल्यू करना है मुझे फेच, ओके, तो आप क्या करोगे, सिमिलरली एज और उसका वैल्यू पीटर। एज इज नथिंग बट वेरिएबल नेम, इंडेक्स में जो भी इंडेक्स आपने दिया है, फॉर एग्जाम्पल हियर द इंडेक्स इज पीटर, सो पीटर। ओके, अभी ये सिंगल कोड डबल कोड क्यों दिया ये एग्जीक्यूशन में बताती हूँ, बट दिस इज पीटर, फाइन। और ये तो सेंटेंस ही है, ये जो भी है ये सेंटेंस है। दिस इज द वैल्यूज एंड दिस डॉट इज नथिंग बट कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। हमने देखा है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, अभी फर्स्ट लेक्चर में बताया मैंने, पीएचपी में डॉट इज यूज्ड एज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो पीटर इज विल बी प्रिंटेड डॉट, आप क्या कर रहे हो, ये कॉन्केटिनेट कर रहे हो वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ पीटर 35। Again, this is concatenation operator within double quote. You are printing years old. Okay. So this is again the simplest example of PHP. In practical, we have a practical question on arrays. So आपको यही लिखना है, एक इंडेक्स का प्रोग्राम लिखो, एक एसोसिएटिव का प्रोग्राम लिखो और एक मल्टी डायमेंशनल का प्रोग्राम लिखो। ओके, एक प्रैक्टिकल के बारे में समझा, अरिथमेटिक एंड दिस अरेज में, अरिथमेटिक में कोई दो या दो प्रोग्राम्स लिखो, अरिथमेटिक पे कोई दो प्रोग्राम्स लिखो, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन से एनी टू प्रोग्राम्स विद ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करके कोई दो प्रोग्राम्स लिखो। एंड द सेकेंड अरेज पे एक इंडेक्स अरे, देन एसोसिएटिव एंड मल्टी डायमेंशनल अरे, ये तीन अरेज पे एक एक प्रोग्राम होना चाहिए। ये एक बार मैं ग्रुप में डाल देती हूँ वैसे बाद में,
आपने पीपीटी में से ही देखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आई डोंट थिंक सो आपने ये वैम सर्वर किया है इंस्टॉल, वैम सर्वर किया है तो ही आप रन कर पाओगे ना, वैम सर्वर होगा तो ही पीएचपी का कोड। ओके, नेक्स्ट सी ट्रैवर्सिंग। आप फॉर ईच, आप ऐसा नहीं कि आप फॉर इज स्पेशली डिजाइन फॉर अरेज, बट यू कैन ऑल्सो यूज फॉर लूप, दैट बेसिक फॉर लूप फॉर अरेज। जैसे कभी ये पीएचपी में दोनों भी फॉर लूप यूज किए हैं, एक फॉर ईच किया है और सेकेंड में हमने फॉर लूप यूज किया है। ये हमने फॉर ईच लूप यूज किया है और सेकेंड में हम सिंपली फॉर लूप यूज कर रहे हैं। तो अभी देखो ये कोड में क्या किया है, द फर्स्ट थिंग वी हैव डन इज वी हैव डिफाइंड अरे सेट ऑफ वैल्यूज। मुझे टाइप बताओ, ये इसका अरेज का टाइप, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस अरे। ये जो सेकेंड लाइन है पीएचपी का सेकेंड लाइन है, उसका टाइप बताओ, अरे टाइप, व्हाट इज द टाइप। एम आई ऑडिबल? व्हाट इज द टाइप ऑफ द अरे। आपको अरे समझा क्या, इसमें कैसे डिफाइन करते हैं एटलीस्ट उतना समझा। इंडेक्स अरे क्या होता है समझा, एसोसिएटिव अरे कैसे लिखते हैं डिफाइन करते हैं समझा। एसोसिएटिव मतलब जैसे इंडेक्स में कैसे होता है, वो बाय डिफॉल्ट नंबर ही लेगा, इंडेक्स में बाय डिफॉल्ट नंबर लेगा, नंबर एज ए न्यूमेरिक इंडेक्स 0 1 2 3 स्टार्ट्स फ्रॉम 0। व्हाट इफ यू वांट टू हैव योर ओन स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू, अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को 0 1 2 मुझे खुद का एक वैल्यू दे देना है एज एन इंडेक्स, तो आप यूज करो एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में आप उसे एसोसिएट कर दो विद द हेल्प ऑफ दैट ऑपरेटर इज इक्वल टू ग्रेटर देन। ओके, अब तक दो ही पढ़े हैं, ओके, मल्टी डायमेंशनल नहीं पढ़ा है ना। सेकेंड इज कि आपने फॉर लूप यूज किया है और फॉर ईच लूप यूज किया है। अरेज को डिस्प्ले करने के लिए वी हैव यूज्ड फॉर एंड फॉर ईच। तो अभी देखते हैं अरे फॉर और फॉर ईच से कैसे यूज करते हैं हम। इसे बोला फॉर ईच से, देखो हमने ये टाइप बताओ मुझे, चलो ये टाइप बताओ, कौन सा टाइप है ये अरे का, जैक एंथनी ये जो भी लिखा है वो। यस, इंडेक्स्ड अरे। इंडेक्स्ड अरे, ओके। तो मतलब जैक का इंडेक्स क्या होगा 0, एंथनी का 1, फिर ये 2 3 4 इंडेक्स। अब इसमें नेक्स्ट वी हैव सिंपली प्रिंटेड लूपिंग यूजिंग फॉर ईच, ओके, और न्यू लाइन स्लैश एन, न्यू लाइन स्लैश एन, ओके, फॉर ईच। अभी हम सिंटैक्स ओके, सी फॉर ईच अरे as variable name code to be executed, जैसे है see this colors है that is variable name as values, आपने सिर्फ एक नाम दे दिया उसे, जो भी आप वेरिएबल अरे वेरिएबल ले उसे आपने एलाइसिस दे दिया वैल्यूज, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट इंडेक्स अरे। जैसे रेड ग्रीन ब्लू येलो हम स्टोर कर रहे हैं इन दिस अरे, ओके, आपने सिर्फ वैल्यू दे दिया है, वैल्यू एज इन कि आप ये वेरिएबल नेम दे रहे हो, दिस इज द अरे वेरिएबल नेम, एलाइसिस दिया विद द हेल्प ऑफ एएस कीवर्ड, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द फॉर ईच लूप, okay, and this is again the variable name and simply we are using this variable name to print, so echo within double quote this value। आपको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, आप दोगे तो भी चलेगा बट जरूरत नहीं है। ये echo के बाद ब्रैकेट दिया ना, जरूरत नहीं है देने की, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके, और सिंपली हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज डिस्प्ले कर रहे हैं, ओके। अभी इसमें देखते हैं, पता नहीं आप लोग लिख रहे हो साइड बाय साइड, नोट डाउन कर रहे हो या नहीं, बट याद रखो और कुछ नहीं, ओके। सिमिलरली हमने देखो इधर किया है फॉर ईच नेम अंडरस्कोर 1 $name_1, दिस इज द अरे वेरिएबल नेम,
ये देखो, ये जो भी है ना, ये उठा के सिर्फ इधर रख दिया है एज एलाइसिस। हमने ये डिफाइंड है, हमने खुद से डिफाइन किया है वैल्यू एलाइसिस। आप प्रिंट कर रहे हो उसे, मतलब आप ये जैक, एंथनी, रैम, टॉमी, जेन, इसको प्रिंट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। देखो हमने इधर डबल ब्रैकेट नहीं दिया हमने, ओके, ब्रैकेट नहीं दिया। आप दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। कॉमा देके हमें क्या करना है, न्यू लाइन पे। न्यू लाइन क्यों किया हमने, कि हमारा नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अगेन वी आर प्रिंटिंग द सेम वैल्यू बट यूजिंग फॉर लूप, इसलिए मैंने क्या कर दिया, स्लैश एन दे दिया ऑन द न्यू लाइन। ऑन द न्यू लाइन आप कर रहे हो, एक तो हमने काउंट फंक्शन से काउंट कर दिया नंबर ऑफ व्हाट values, number of values, so 1 2 3 4 5, total number of values 5 है। क्यों किया हमने, क्योंकि हमें क्या करना है, फॉर लूप यूज करना है। ये हमने फॉर ईच किया था, नाउ वी आर यूजिंग फॉर लूप, ओके। ये एक और तो हमने सिंपली प्रिंट किया है। नेक्स्ट इन द फॉर लूप इनिशियलाइजिंग वैल्यू टू 0, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू लेस देन द लेंथ। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू लेस देन द लेंथ ऑफ द दिस अरे, सो अरे का लेंथ क्या है, 5 आएगा, 1 2 3 4 5। सो 0 टू 4 आप काउंट करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 4, ओके। एंड प्लस प्लस इंक्रीमेंट करते जाओ। एक को सिंपली आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो दिस नेम, दैट इज दिस वैल्यू, और उसके साथ आप यूजिंग दिस काउंट फंक्शन, हमने जो काउंट किया था ना लेंथ, वो हम क्या कर रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं, दैट इज $n। सो नाउ दिस फर्स्ट इज 0, सो एट 0 व्हाट इज द नेम, सो सी $name_1 इज नथिंग बट कि हम कॉल कर रहे हैं इस वेरिएबल को, वी आर कॉलिंग दिस वेरिएबल, एंड विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट $n is nothing but index, so starting from 0th index, so this starting from 0th index मतलब 0 index में क्या नेम है, what is the value at index 0, so at index 0 the value is that। फिर इंक्रीमेंट होगा, 1 होगा, वैल्यू 0 प्लस 1 आएगा, सो इधर भी 1 आएगा, सो दिस इज द वेरिएबल नेम। ये जो वेरिएबल नेम उसमें ये वैल्यू स्टोर हुआ है, बट आपको अगर लेट्स से एंथनी करना है, रिट्राइव डिस्प्ले करना है एंथनी, तो आप क्या होगा इसमें, 0 प्लस 1 दैट इज 1 आएगा, इंडेक्स में क्या आएगा इधर 1। तो अगर आपको सीक्वेंशियली डिस्प्ले करना है तो आप दे दो 0, फॉर लूप यूज करो। अगर आपको सीक्वेंशियली आपको 0th इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स तक वैल्यूज डिस्प्ले करना है तो आप सिंपली फॉर लूप दे दो, उसके साथ आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज इंडेक्स। व्हाई डिड वी यूज दिस काउंट फंक्शन, टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द अरे। तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करने के बाद आप सिंपली ये एज अ इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हो। सी लेंथ है ये हमारा काउंट, मतलब हमारा ये लेंथ है, और हमने यही कंडीशन दिया है लेंथ में, मतलब 0 to 4 किया है हमने, 0 to 4, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द इंडेक्स टाइप ऑफ अरे, न्यूमेरिक 0 1 2 3 4। सो एट 0th इंडेक्स द वैल्यू इज एट 1 एंथनी, 2 राम, 3 टॉमी एंड 4 जेन, करेक्ट। तो आप सिंपली इससे भी कर सकते हो, फॉर ईच, फॉर से भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। फॉर से करोगे तो आपको ये व्हाट इंडेक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर कर रहे हो तो इंडेक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा और इंडेक्स भी देना पड़ेगा। अगर फॉर ईच कर रहे हो तो आप डायरेक्टली दे दो, मतलब आप वैल्यू देते हो, वेरिएबल नेम देते हो, ओन डिफाइंड वेरिएबल नेम देते हो, इधर एज एलाइसिस दे देते हो, और सिंपली उसे क्या करते हो, डिस्प्ले करते हो। तो इधर क्या कर रहे हो, आप इंडेक्स आप देख नहीं रहे हो, आप डायरेक्टली फॉर ईच देके एक को प्रिंट कर रहे हो, दैट इज एक को आप वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। So here you don't have to worry about the index. In for each you don't have to worry about the index, but if you are using for loop for array, then you have to make sure that length आपको एक देखना पड़ेगा, that is the count करना पड़ेगा, and the index उससे लेना पड़ेगा।
फॉर कंडीशन देके फिर आप प्रिंट कर सकते हो इंडिविजुअल वैल्यूज। दोनों से भी सेम ही आने वाला है, बट एक हमने फॉर ईच किया है, एक हमने फॉर किया है। फॉर में आपको आप इंडेक्स भी दे रहे हो, इंडेक्स भी दे रहे हो, और फॉर ईच में आप कुछ नहीं दे रहे हो, क्योंकि फॉर ईच स्पेशली अरे के लिए डिजाइन किया है इन पीएचपी, इन पीएचपी। ओके, ये था हमारा फॉर लूप। ओके, एक काम करती हूँ, अभी मैं एक फुल स्क्रीन दे देती हूँ, जस्ट वेट। सी ड्राइव पे www फोल्डर पे हमें सेव करना है, वो ओपन करके रखती हूँ, वैम्प सर्वर। ओके फाइन। स्टार्ट किया है मैंने, ऑल सर्विसेज रनिंग। ओके, स्टार्टिंग से देखते हैं हम, चाहिए तो फर्स्ट दो ही पहले इंडेक्स्ड अरे। ओके, एंड एसोसिएटिव अरे देखते हैं, फिर बाद में हाउ टू रिवर्स द अरे, हाउ टू रिवर्स द इंडेक्स ऑफ अरे, हाउ टू रिवर्स द इंडेक्स एंड वैल्यू बोथ ऑफ द अरे, वो नेक्स्ट में देखेंगे। सेविंग इट, सी वैम्प फोल्डर, www फोल्डर, सेव इट, दैट इज ऑलरेडी किया है मैंने आई गेस, तो वही ओपन करूं। कॉपी पेस्ट करोगे तो ध्यान में रखना, कोच after saving the file with extension .php, go to all services running, that is the server, WAMP server, localhost. Okay, in the URL type करो file name array underscore index dot php हमने दिया था, कलर्स आर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। करेक्ट है, ये अरे हमने डिफाइन किया और सिंपली हमने डिस्प्ले किया है। मतलब अगर आप ऐसे करोगे, लेट्स से कि हमें सिर्फ डिस्प्ले करना है जीरो का, रेड करना है, सिर्फ मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो आपको इंडेक्स देना पड़ेगा रेड का, दैट इज जीरो, एंड द वेरिएबल नेम दैट वी हैव। फाइन, अरेज। ओके, ट्राई करो आप, किसने किया है वैम्प सर्वर? वी ऑल इंस्टॉल्ड वैम्प सर्वर।
नो मैम। यस, नो। तो फिर क्या करूं मैं? मैंने पीपीटी में सिर्फ यही दिया है, क्या बोल रहे हो, प्रोग्राम और आउटपुट ही दिया है। सिर्फ वो एक रिवर्स में स्क्रीनशॉट दिया है इसमें, और ये एक प्रिंट में। तो फिर कैसे ट्राई करोगे आप? W3 से वो इनबिल्ट है, उधर से ट्राई करोगे? थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कैसे करोगे अभी देखो आप लोग। मतलब एक दिन के लिए अगर आपको ऐसे नहीं कर रहे हैं कि अभी थोड़े ही दिन बाकी है और पूरा वैम सर्वर पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ है, ये थोड़ा बहुत एरर आता है फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो, फाइल्स का एरर देता है। अगर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो इनबिल्ट रहेगा तो उस पे से ही प्रैक्टिस करो। ये देखते हैं हम एसोसिएटिव। मैं सिर्फ रन करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है रन करके ही लिखा है पीपीटी में, सो दैट वो मिस्टेक ना हो। मतलब रेफर कर रहे हो प्रोग्राम तो पीपीटी का एक बार चेक कर लो, प्रोग्राम एंड आउटपुट करेक्ट ही है। ओके, तो इधर क्या किया हमने? अगेन वी हैव डिक्लेयर्ड अरे, सॉरी, वी हैव डिफाइंड अरे। अरे को डिफाइन किया है, उसे इनिशियलाइज किया है दिस वेरिएबल एज में। ये यूजर डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड। ओके, यूजर डिफाइंड। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है इंडेक्स का? 0 न्यूमेरिक वैल्यू रहता है। डिफॉल्ट अरे इज इंडेक्स्ड अरे। ओके, सी द डिफॉल्ट अरे इज इंडेक्स्ड। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और ये हमने खुद से डिफाइन किया है हमने, और उसे वैल्यूज दे दिया है। इफ यू आर डिफाइनिंग योर ओन इंडेक्स देन एसोसिएट इट विद द हेल्प ऑफ इज इक्वल टू ग्रेटर देन सिंबल। सो अगेन दिस इज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन है ये। एसोसिएट इट विद इज इक्वल टू ग्रेटर देन सिंबल। डिस्प्ले, अगर मुझे सिर्फ दिस इज द कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ओके, लेट्स से मुझे सिर्फ बैंक का करना है, ये करना है, तो मैं क्या दूंगी? इधर एज है, सिर्फ इंडेक्स रिप्लेस करोगे आप। सेव नहीं किया है इसमें। सिर्फ इंडेक्स रिप्लेस करोगे, करेक्ट। दिस इज द कॉन्केटिनेशन सिंबल है, ये कॉन्केटिनेशन सिंबल है। क्या है? कॉन्केटिनेशन सिंबल है ये। बस डबल इक्वल टू दो। ये सिंगल इक्वल टू क्यों दिया था हमने? क्योंकि ये डिफरेंशिएट करने के लिए दिया था। इधर हमने स्टेटमेंट भी प्रिंट किया था ना, ऐसे स्टेटमेंट प्रिंट के कॉन्केटिनेशन सिंबल दे दिया था। हमने स्टेटमेंट भी प्रिंट किया था ना, ये डबल इक्वल टू में जा रहा था, तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने सिंगल इक्वल टू दिया था। बट हम इसे डबल इक्वल टू भी कर सकते हैं। कॉन्केटिनेशन किया, अब इसमें स्पेस देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू इंक्लूड स्पेस। ऐसे स्पेस देना पड़ेगा। अगर लेट्स से, और दिस इज कॉन्केटिनेशन सिंबल, ये सिंगल कोट में लिखा है, आप डबल कोट्स में भी लिख सकते हो। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिंगल कोट में ही लिखो, क्योंकि आपने इधर देखो कॉपी पेस्ट करो, यही चाहिए तो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए दिया था। सेम ही है, सेव किया, सेव एंड देन अगेन आई एम रनिंग इट। सेम ही आया।
कॉन्केटिनेशन ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए दिया था और कुछ नहीं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिंगल कोट में ही लिखना है ये इंडेक्स वैल्यू डबल कोट्स में, एज इट इज दिस इज रिटन एज डबल इक्वल double quote within double quote Peter, so you can just copy it and you can just paste here and save. Simply आप वैसे ही करना है हमें, बस और कुछ नहीं है। एक ट्रैवर्सिंग अरे था, ये भी चाहिए तो देख लेते हैं। सेम ही एक फॉर लूप से किया है और एक फॉर ईच लूप से किया था, तो और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये यूजिंग फॉर ईच है, ये यूजिंग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने प्रिंट किया है इधर, टोटल नंबर ऑफ। और ये क्यों किया है हमने, क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए, हमें फॉर लूप यूज करना है। अगर फॉर लूप में अगर आप कोई अरे का वैल्यू हमें डिस्प्ले करना है, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इंक्लूड द इंडेक्स वैल्यू आल्सो। तो इंडेक्स वैल्यू कैसे करोगे आप, 0 1 2 3 कैसे आप कैलकुलेट करोगे, यूजिंग काउंट फंक्शन। सो काउंट विल काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम दिस वेरिएबल, दिस अरे ऑब्जेक्ट जो भी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 5 इज स्टोर्ड इन दिस लेंथ 1 वेरिएबल, एंड आप कंडीशन वही दे रहे हो, एंड लेस देन इज इक्वल टू लेंथ 1, स्टार्ट फ्रॉम 0th इंडेक्स 0 to 4, करेक्ट। 5 है ना, लेस देन 5 मतलब 4 आया, 0 to 4 incremented by 1 and print this value, that is this value, okay, and the index। तो if we want to print this Tommy, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, अभी तो ये फॉर लूप है ना, अभी तो ये फॉर लूप है, तो ये सीक्वेंशियल में ही रन होने वाला है। एज इन आप पहले 0th इंडेक्स का करोगे, फिर 1 इंडेक्स इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 3 4, करेक्ट, क्योंकि फॉर लूप यूज किया ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एज इन आप 0 में से ही स्टार्ट कर रहे हो।
अभी इसमें आ रहा है। ये हमने नको आता नहीं। ओके, ये प्रिंट कर रहा है ना। हमें ये वेरिएबल मेरे पास किस में रहेगा, तो ये n में रहेगा, करेक्ट। तो कॉपी पेस्ट कर राइट, ये हुआ हमारा। कर रही हूँ मैं, रन देना है। लाइन का देखते हैं हम, न्यू लाइन का ऑन लाइन नंबर 12 आ रहा है, मतलब यही लाइन नंबर। नेम 1 करेक्ट है ना, तो ये तो मैंने एग्जीक्यूट किया ही। एको शुड बी करेक्ट ना। इधर क्या आ रहा है, लेट्स से हम पहले ये देखते चाहिए। नेट हुआ फॉर इट से। ओके, अभी हमें क्या करना है, दैट वैल्यू आया ना, एंथनी वैल्यू रिपीट हुआ क्योंकि डबल कोट्स में मैंने वैल्यू दिया था ना, इसलिए रिपीट हुआ है। फाइन, स्पेस दे देते हैं हम चाहिए तो। हुआ, यस ठीक है। ये फॉर ईच लूप से देखो हमने किया है, फॉर ईच लूप से। ओके, फॉर ईच लूप से हमने किया है। फॉर लूप से अगर करना है हमें, तो ये देखो, ये टोटल नंबर ऑफ ये हमने किया था फॉर लूप से। मैं फॉर लूप से एक न्यू नोटपैड में दिखाती हूँ आपको। दिस इज ऑफ यूजिंग फॉर ईच लूप। ओके, लेंथ काउंट किया है, लेंथ है इसका, लेंथ काउंट किया है, टोटल नंबर ऑफ। मैम नेक्स्ट लेक्चर में जाना है, पीसी मैम ने बोला। अच्छा, हो गया टाइम, लेट मी नो। यस मैम, टेलीग्राम पे मैसेज आया है। 10:30 का है ना? यस मैम, ठीक है, ये फॉर ईच लूप तक समझा? इसमें कोई Yes. डाउट है फॉर ईच लूप तक? अगर नहीं समझा तो लेट No, मी नो ma'am. इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, जाओ, चलो बाय, थैंक यू। मैम हाँ बोलो। हाँ मैम, वो टेस्ट था। टेस्ट का मैं लेक्चर के बाद देती हूँ, अभी लेक्चर्स है ना सबके, लेक्चर्स के बाद अच्छा देती हूँ। मुझे मैसेज करना, सर, हाँ लेक्चर ओके एंड लेक्चर, लास्ट लेक्चर के बाद मैसेज करना। ओके।